बहुत बहुत तालियों से इन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीजिए। कुमारी वैशाली लखनऊ से बहुत बहुत और जोरदार तालियां बजनी चाहिए। झांसी से कुमारी शालिनी आनंद, मेरठ से श्री अमन त्यागी, बाराबंकी से श्री भूपेंद्र सिंह वर्मा, बांदा से श्री अंकित कुमार कुशवाहा, और जोरदार तालियों से बधाई। प्रतापगढ़ से श्री शुभम चौरसिया, सोनभद्र से श्री श्याम सुंदर बैसवार, गोरखपुर से श्री मोनू कुमार पासवान, महाराजगंज से श्री मनीष गौंड। बहुत 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 तालियों से बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जी। आज के समारोह का महत्वपूर्ण अवसर है जिसकी आपको हम सबको प्रतीक्षा है, वो है माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन। अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से, कृपया अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन कर हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश शासन में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, पुलिस महानिदेशक दूरसंचार श्री आशुतोष पांडे जी, पुलिस महानिदेशक भर्ती बोर्ड श्री एसवी शिरोडकर जी, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय डॉक्टर संजीव गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश पुलिस के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, नवचयनित अभ्यर्थीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, 936 नवचयनित उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार बल के आप सभी अभ्यर्थियों को मैं एक निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयन के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबके अभिभावकों को और आपके चयन की प्रक्रिया में जिन्होंने आपके साथ मिलकर के मेहनत किया है, उन सभी आपके माता पिता, अभिभावक, गुरुजनों, इन सभी का मैं अभिनंदन करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड को इस शानदार प्रक्रिया के लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। अभी परसों ही मैंने 60,000 आरक्षी पुलिस के दीक्षांत परेड के आयोजन को प्रदेश के 112 केंद्रों में होते हुए देखा है। यानी एक साथ 60,000 आरक्षी पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बना है, जो फील्ड में अब अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी के साथ करेगी। पिछले 9 वर्ष के अंदर अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक 2,19,000 और ये भर्ती इसको जोड़ दें तो 2,20,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती सफलतापूर्वक संपन्न की है। यानी देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2,20,000 पुलिस की कुल स्ट्रेंथ जो है बहुत सारे राज्यों की नहीं होगी, लेकिन देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े सिविल पुलिस का भाग बनने
और उसके दूरसंचार शाखा के माध्यम से 25 करोड़ की आबादी को आपको अपनी सेवा करने का एक बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ है। इस पूरी प्रक्रिया में आपने देखा होगा, आप में से एक भी व्यक्ति को सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई होगी। न कोई सिफारिश, न कोई पैसा। आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए पूरे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती की पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया गया और परिणाम हम सबके सामने है कि आज 936 ऐसे उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दूरसंचार विभाग की दृष्टि जो महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन का, किसी भी फोर्स का जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है, उसके लिए आपका चयन हुआ है। इसके बाद आप 8 महीने की ट्रेनिंग में जाएंगे। यह संख्या अगर ट्रेनिंग की दृष्टि से आप देखेंगे तो आपके लिए अब जगह की कमी नहीं। आज से 9 वर्ष पहले एक संकट था, कहां ट्रेनिंग होगी। लेकिन अब मैं कह सकता हूं 2017 के पहले हमारे पास ट्रेनिंग की जो क्षमता थी वह मात्र 3000 पुलिस कार्मिकों की एक बार में हम ट्रेनिंग करा सकते थे। और 2025 में जब हम लोगों ने 60,244 आरक्षी पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया, तो अब हमारे साथ पास एक साथ जहां 3000 भर्ती और उनकी ट्रेनिंग की क्षमता नहीं थी, इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिखाया कि नहीं, नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो, कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो परिणाम लाया जा सकता है। और वह परिणाम 60,244 आरक्षी पुलिस की ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के अपने ट्रेनिंग केंद्रों में ही, ट्रेनिंग सेंटर में ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन सभी आरक्षियों ने प्राप्त किया था। और ये अच्छा है कि उनको पासिंग आउट परेड के माध्यम से वे अब अपने अपने जनपदों में तैनाती के लिए निकल रहे हैं, तो आपके लिए ट्रेनिंग सेंटर खाली हो रहे हैं। इसके साथ ही अभी पहली बार उत्तर प्रदेश होमगार्ड में भी 41,000 से अधिक भर्ती के लिए अभी पिछले 3 दिनों में परीक्षाएं संपन्न हुई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नत बोर्ड इस वर्ष लगभग 1 लाख नई भर्ती करने जा रहा है। होमगार्ड की भर्ती भी होगी, सिविल पुलिस की भी भर्ती होगी, एसआई की भी भर्ती होगी, और ये अलग अलग उसमें इस सब भर्ती की प्रक्रियाएं हमारी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। पीछे उद्देश्य एक ही है, हर उस नौजवान को जो योग्य है, क्षमतावान है, स्वतःस्फूर्त भाव के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनना चाहता है, उसके लिए अच्छा अवसर यह भर्ती बोर्ड, भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड उसे उपलब्ध करवाएगा। हमने कुशल खिलाड़ियों की भर्ती की है। देश के अंदर पहला राज्य है जिसने 500 से अधिक कुशल खिलाड़ियों को भी उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। और उसी का परिणाम है कि जब भी कोई स्पोर्ट्स मीट होती है नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर, तो उत्तर प्रदेश पुलिस अब उसमें अच्छा मेडल प्राप्त करती है, और देश और ही नहीं दुनिया के अंदर उसकी जो मेडल की संख्या होती है किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अच्छी संख्या होती है। यह किसी भी फोर्स के लिए उसकी क्षमता को प्रदर्शन करने का एक माध्यम मिलता है। पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं में वृद्धि की गई है। आज हम देखते हैं
हम लोग जब आए थे 2017 में 10 जनपद ऐसे थे जहां पुलिस लाइन ही नहीं थी। बहुत सारे थाने थे जिनके पास अपने भवन नहीं थे। पुलिस की सामान्य सुविधाओं का अभाव था। बैरक नहीं थे। आज खपड़ेल के बैरक के स्थान पर उत्तर प्रदेश पुलिस में 55 जनपद ऐसे हैं जहां पे जो सबसे हाई राइज बिल्डिंग उस जनपद की होगी वो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के लिए बैरक होंगे या उनके आवासीय सुविधाओं के होंगे। मॉडल थाने बन रहे हैं, नए नए फायर स्टेशन स्थापित हो रहे हैं, एसएसएफ का गठन हुआ है, एसडीआरएफ का गठन हुआ है, महिला पुलिस बटालियन 3 नई गठित हुई है। वीरांगना देश के अंदर अपना त्याग और बलिदान देने के लिए जिन वीरांगनाओं ने योगदान दिया उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ये नई पीएससी की महिला बटालियन गठित हो रही हैं और 3 नए कानून भले जुलाई 2024 में लागू हुए होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश ने उससे पहले से उसकी तैयारी कर ली थी। उत्तर प्रदेश में अपना आज के दिन पर उत्तर प्रदेश का स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। हमारे पास 12 एफएसएल की यूनिट जो एक ग्रेड की है वे काम कर रही हैं, 6 निर्माणाधीन है और 3 नए कानून लागू होने के बाद 7 वर्ष से ऊपर की प्रत्येक सजा में फॉरेंसिक एविडेंस की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए हर जनपद में 2-2 मोबाइल फॉरेंसिक लैब पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है। उसमें ट्रेन्ड मैन पावर हो जो सैंपल कलेक्ट कर सकें, टेक्नीशियंस हो, ये सभी उसमें तैनात किए गए। यानी ये नए उत्तर प्रदेश की वह कथा है जहां पुलिस केवल कानून व्यवस्था को और गुंडा मुक्त और दंगा मुक्त या माफिया मुक्त प्रदेश ही नहीं बना रही है, बल्कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस का योगदान हो रहा है, क्योंकि कानून का राज विकास की पहली गारंटी होती है और कानून के उस राज के अंदर ही आज निवेश के लिए देश और दुनिया का हर बड़ा निवेशक यूपी के अंदर आ रहा है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहां आसानी से किसी भी क्षेत्र में हम स्थापित कर लेते हैं, कहीं कोई संकट नहीं है। ये चीजें दिखाती हैं, करने की इच्छा शक्ति हो अपने आप ही परिणाम सामने आते हैं और वो परिणाम आज इस रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है क्या 936 दूरसंचार पुलिस बल में हमें ये नए अभ्यर्थियों का चयन करते हुए हम इन्हें अब अपने संचार की यूनिट को और मजबूत और सशक्त बनाने में हमें इसके माध्यम से मदद मिलेगी। अगले 8 महीने आपकी ट्रेनिंग के महत्वपूर्ण होंगे और मैं उसके लिए कहूंगा कि वास्तव में ट्रेनिंग में किसी भी पुलिस बल से जुड़े हुए कार्मिक को अपने को हमेशा फिट रखना पड़ेगा। फिजिकली जब आप फिट होंगे तो मेंटली भी आप फिट होंगे और तभी अपनी सेवा देश और समाज को ईमानदारी पूर्वक दे पाएंगे। कम्युनिकेशन किसी भी व्यवस्था का एक सशक्त पार्ट होता है, वो जितना सशक्त होगा उतनी ही पुलिस या वह फोर्स सशक्त होगी, सटीक कार्रवाई कर पाएगी, आम जन को और एक आम नागरिक को उतनी ही राहत दे पाएगी और आपकी भूमिका एक प्रकार से उनके लिए उस राह को बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल आपके स्तर पर होनी है। इन 8 महीनों की जो आपकी ट्रेनिंग होगी, अब उसमें इस सामान्य वॉकी टॉकी से आगे चल करके कैसे
इस फील्ड में उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार बल ने नई प्रगति की है, उसको जानने, सीखने और नए दौर की स्मार्ट पुलिसिंग में दूरसंचार बल किस रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, इसको न केवल वहां ट्रेनिंग लेने बल्कि उसको बाद में फील्ड में प्रभावी ढंग से लागू करने में भी आपकी एक बड़ी भूमिका होगी। आज के इस अवसर पर जब आप सबको यह नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा कि अगर आपको किसी को सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई, कहीं किसी भी स्तर पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, तो याद करना आपके लिए भी जो एक लंबा समय आपको उत्तर प्रदेश दूरसंचार पुलिस के दूरसंचार बल में अपनी सेवा करने के का जो एक बेहतरीन अवसर आपको प्राप्त हुआ है। आपने देखा होगा कुछ सक्सेस स्टोरी यहां पर इस पूरी भर्ती के बारे में कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा व्यक्त किया गया। उनकी अभिव्यक्ति इस बात को बताती है कि वे चाहते थे कि हां, वे भी और उनके परिवार के लोग भी चाहते थे कि उनकी भर्ती हो, ईमानदारी से उनकी भर्ती हो जाए। भर्ती ईमानदारी पूर्वक और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुई, तो आपका भी दायित्व बनता है। जिस प्रकार का माहौल आज ये डबल इंजन सरकार ने आपको उपलब्ध करवाया है, उसी नियत के साथ, उसी ईमानदारी के साथ, उसी पारदर्शी तरीके के साथ आपको उत्तर प्रदेश पुलिस बल के माध्यम से अपनी सेवा देकर के राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में योगदान देना है। याद रखना, हर भारतीय नागरिक जब ईमानदारी पूर्वक अपने अपने फील्ड में जाकर अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, तब विकसित भारत की वह परिकल्पना साकार होती है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृत काल में भारतवासियों को दिया है, जो विजन उन्होंने पूरे भारतवासियों के सामने रखा है। किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब की अहंकार या उसकी स्वयं की कोई व्यक्तिगत इच्छा राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकते, राज्य से बढ़कर के नहीं हो सकती है। हम सबको अपने देश के बारे में, उसकी सुरक्षा के बारे में, राष्ट्र की स्वाधीनता को लंबे समय तक हर नागरिक उपभोग कर सके, इसके बारे में एक अवसर प्राप्त हुआ है। याद करिए, आज इस पूरी प्रक्रिया में जिस निष्पक्षता के साथ प्रक्रिया संपन्न हुई, आज से 9 वर्ष पहले संभव नहीं था। पहले तो प्रक्रिया ही संपन्न सकुशल नहीं होती, दूसरा फिर लेन देन अलग से होता, तीसरा फिर इसमें भेदभाव नियुक्ति में भी होती। आज व्यक्ति की क्षमता है तो कोई उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। इस प्रकार का वातावरण प्रदेश के अंदर तैयार किया गया है और इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखना होगा। नियत, शुद्ध नियत के साथ हम सबको, आपको, प्रदेश को आज यही बीमारू प्रदेश जैसे सामूहिक प्रयास हुआ है, अब भारत का ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। अब बीमार नहीं है, अब तो भारत के विकास में ये भी अपना योगदान दे रहा है। हम भी उसमें अपना योगदान देने के लिए तत्पर हों, इस विश्वास के साथ 936 उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार बल के आप सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपकी एक सफल प्रशिक्षण के लिए भी अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन करने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि जी महोदय। आपके आशीर्वचन नवचयनित जो मीडिया कर्मी है इधर मंच की तरफ आ जाएं प्लीज।
सभी लोग बैठ जाएं और नियुक्ति पत्र ऊपर कर लीजिए प्लीज। बैठे रहें आप लोग प्लीज।